हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद जेपी सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। और त्रिकोणमिति में हमने त्रिकोणमिति की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके फॉर्मूल्स के बारे में बात की थी, सूत्रों का निर्माण भी किया था। और लास्ट क्लास में हमने एक टेबल भी बनाई थी जिसमें साइन, कोस, टेन, कोसेक, है ना, इन सभी की थीटा के रेस्पेक्ट में वैल्यू भी मिली थी। जैसे साइन 30, साइन 60, साइन 90, साइन 45, साइन 0, इन सब की वैल्यूज के बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये भी देखा था कि वो वैल्यूज आ कैसे रही हैं, है ना, उनको जनरेट कैसे किया जा रहा है, उसके बारे में भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज उन्हीं फॉर्मूलों से हम और फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे कि उनको किसी एक फॉर्मूले को डायरेक्टली किसी दूसरे फॉर्मूले में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर टेन जैसे साइन दे रखा तो साइन को डायरेक्टली कोस में कैसे बदलें, या कोस को डायरेक्टली टेन में कैसे बदलें, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखो मैं लिखता हूं कुछ फॉर्मूले यहां पर वापस। सर्व संख्याएं थी अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह से एक था मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज थी मेरे पास। अब इनसे हम क्या करेंगे, किसी दूसरे फॉर्मूले का निर्माण करेंगे। जैसे नंबर फर्स्ट, एक से यहां से मैं साइन स्क्वायर थीटा है तो कोस वाले को इधर लेके जा सकता हूं, तो यहां से वैल्यू बनेगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से यदि मेरे को साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1, ऐसा लिखा जा सकता है। सेकंड, यदि कोस थीटा की वैल्यू चाहिए तो कोस थीटा में क्या करना है, कोस को इधर रखना है, साइन को इधर ले आना है। ये वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बन जाएगा। अब यहां से देखो, यदि इसको टेन में बदलना हो, किसमें, टेन थीटा में। अब टेन थीटा में बदलना है तो यहां से हमने देखा था कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। यानी अब इसको यदि मेरे को टेन बनाना है तो पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करवा सकता हूं, किससे, कोस स्क्वायर थीटा से। किससे करवा सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा से। तो यहां से समीकरण एक को, यानी इस वाली को कोस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग देने पर, और दोनों तरफ को भाग देंगे तो यहां से ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से ये तो कैंसिल, यानी 1 बन गए, और ये वैल्यू बन गई टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन गई, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहां से देख लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक को हम क्या लिखते थे, 1 अपॉन कोस, क्या लिखते थे, 1 अपॉन कोस, यानी ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर। तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, इसको बट्टे में ला सकते हैं। अब देखो यहां से टेन की वैल्यू, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो टेन थीटा बराबर इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यहां से बनेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, सॉरी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और बटा कोस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अब देखो यहां से वापस डिवाइड कराओगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये रहा
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा वापस से टेन थीटा। कहने का अर्थ है कि मैं टेन थीटा बराबर ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। तो इसी तरह से टेन थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, हाँ अब देखो यहां से इतना हो गया इस वाले फॉर्मूले से। तो यहां से मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से कोट की वैल्यू चाहिए, तो कोट की वैल्यू चाहिए तो कोट वाले को रख लो इधर, इसको भेज दो उस साइड में। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ये वैल्यू यहां पर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्मूले हैं। अब यहां से यदि मेरे को कोस दिया गया तो मैं डायरेक्टली टेन की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां से यदि मेरे को साइन दिया गया तो मैं डायरेक्ट कोट की वैल्यू निकाल सकता हूं। किसकी वैल्यू, कोट की वैल्यू। तो इसी तरह से और फॉर्मूला का यदि अपन निर्माण करें तो यहां से कोस की वैल्यू, यदि टेन थीटा की वैल्यू दी गई है तो अपन कोस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अब देखो यहां से ये दो वैल्यू है, दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी टेन थीटा साइन अपॉन कोस, और ये बनेगी अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी टेन थीटा का फॉर्मूला एक ये भी हो सकता है। टेन थीटा बराबर एक क्या है, एक ये भी हो सकता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन फॉर्मूलों का निर्माण करते हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से फिर हम इजीली एक क्वेश्चन से दूसरे आंसर पर जा सकते हैं, डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फॉर्मूलों का निर्माण करते हैं। अब देखो क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से सोल्व होते हैं। तो हमारे पास पहली सर्वसमीकरण के अकॉर्डिंग यदि हम क्वेश्चन लें तो यहां से वैल्यू साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1, या फिर ऐसा हो जाए कि इसका मान बताओ क्या होगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1। बेसिकली नॉर्मल सा यदि अपन को प्रॉपर्टी याद है कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब उसमें थीटा की वैल्यू जो भी अगला देना चाहिए वो दे सकता है ना। कितनी दे दे, साइन स्क्वायर 1,00,000 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1,00,000 थीटा। अब उसमें थीटा की वैल्यू कितनी हो, लेकिन हमारे को तो ये देखना है, ये भाई साहब ऊपर क्या दे रखा है साइन स्क्वायर, और यहाँ पर भी कोस स्क्वायर। यदि स्क्वायर आ गया इसका अर्थ है कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, और वो भी सर्वसमीकरण से। कौन सी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से आने वाला है ना। यार यदि सारणी से बात करें तो सारणी में मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी थी, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 2, यानी इसका स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 30, यानी कोस 30 की वैल्यू, तो कोस 30 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर, इतनी थी, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर। अब यहां से आप एलसीएम लोगे, अंडर रूट 3/2 ही थी ना, अंडर रूट 3/2, और इसकी वैल्यू थी 30 की 1/2, क्या थी 1/2, ये वैल्यू थी। अब यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 प्लस ये 3/4, दोनों का एलसीएम लोगे तो 1 + 3/4 बराबर 4/4 बराबर 1। यहां से भी वैल्यू क्या है, यही आई है ना। आप एंगल की कोई भी वैल्यू ले सकते हो, सभी में उसके आंसर क्या आएंगे, सेम ही आने वाले हैं। ओके, इसी तरह से यदि मान लो मैंने यहां पर लिखा होता
कि मेरे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर 30 और इसकी वैल्यू आपको ऑप्शन में दी गई होती तो यहां से क्या आता, कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक स्क्वायर 30। अब कोसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू आती तो यहां से हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर 30 यानी 1/sin 30, 1/sin 30 और 1/sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2, यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। साथ में यदि डिग्री वाले एंगल्स दिए गए हों या उनकी वैल्यूज दी गई, मल्टीप्लाई में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं मल्टीप्लाई में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे साइन 30 अपॉन या मल्टीप्लाई कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री बराबर साइन 30 और कोसेक 30। अब हम जानते हैं कि साइन और कोस एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे होते हैं। अब उल्टे होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो अब एंगल कोई भी दिया गया वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, कितनी आएगी 1 आएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का दिया गया है और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको किस तरह से सोल्व आउट करते हैं। या फिर अब देखो एक तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं कि आपको दे दी जाए कि कोई त्रिभुज है ए बी सी, मान क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी बराबर 4 बी सी बराबर 3 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्या हो सकता है कि त्रिभुज ए बी सी दिया गया है जिसमें एक भुजा 4 सेंटीमीटर है या बी सी है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये दिए गए हैं। तो यहां से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, क्या करने हो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हो। तो यहां से हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज दिया गया है, कोई त्रिभुज दिया गया है जिसको मैंने नाम दिया ए बी और सी। अब ए बी सी नाम दिया है तो इसमें एक भुजा अगले ने दी है मेरे को 4 सेंटीमीटर और एक दे रखी है 3। तो यहां से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, कौन से त्रिकोणमितीय। तो पहली वैल्यू आती है साइन थीटा। तो माना कि मेरे पास ये जो कोण दे रखा है वो कौन सा है थीटा कोण है। इसी तरह से कोस थीटा की वैल्यू, कोस के बाद में टेन थीटा की, टेन के बाद में कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनकी वैल्यूज निकालनी है ना। अब चूंकि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटा कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है मेरे पास लंब बटा आधार। कोट क्या होता है, तो कोट इसका उल्टा हो जाता है यानी आधार बटा लंब। इसी तरह से सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा और कोसेक थीटा, तो कोसेक 1 अपॉन है साइन थीटा, ये होते हैं। अब यहां से देखो मेरे को यदि साइन थीटा चाहिए तो साइन थीटा चाहिए तो इसमें मेरे को वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी कर्ण की। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कर्ण की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां से हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं और पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कर्ण का स्क्वायर बराबर
आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर यहां पर आधार की वैल्यू 3 यानी 9, लंब यानी 4, 4 का स्क्वायर 16, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण क्या आ जाएगा मेरे पास है 5, कितना आएगा 5, ये हो गया। अब यहां से देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण यानी 4/5 हो गया। इसी तरह से कोस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण यानी यहां से 3/5, 3/5 टेन थीटा, तो टेन थीटा में क्या होता है चाहे तो इन दोनों का डिवाइड करो तो चाहे लंब बटा आधार, तो लंब की वैल्यू 4 और आधार की वैल्यू 3। इसी तरह से कोट, तो कोट तो ये उल्टा ही है यानी 3/4। सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है कोस थीटा, यानी 3/5 को उल्टा करेंगे तो ये 5/3। कोसेक थीटा 1/sin थीटा यानी sin थीटा को, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये बनेगी 5/4। ये वैल्यू दे रखी है जब थीटा कहां पर हो यहां इस पे है ना, यानी इसको मैं नाम देता हूं थीटा1, 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 थीटा1 और थीटा1। अब यदि थीटा2 की वैल्यू बात करनी हो, किसकी थीटा2 की, तो ये सेम प्रोसेस, यानी यहां से साइन थीटा2 निकालना होगा, सब क्या निकालो साइन 2 थीटा। तो अब वापस वही ये बात ध्यान में रखनी है कि थीटा के सामने भुजा सदैव क्या होगी लंब होगी, क्या होगी लंब। तो यहां से थीटा दे रखा, तो अब की बार लंब कौन बन गया 3 और आधार कौन बन गया 4, तो अब की बार वैल्यू क्या आएगी 3/5, कौन सी आएगी 3/5, क्योंकि अब कौन बन गया ये लंब बन गया है और ये क्या बन गया है आधार बन गया, क्योंकि थीटा की सामने भुजा क्या होती है लंब होती है। इसी तरह से कोस थीटा2, तो कोस थीटा2 में जाएगी 4/5, क्या आएगी 4/5। टेन थीटा2, और टेन थीटा2 में आधार बन गया लंब, लंब बन गया आधार, यानी यहां से 3/4 कोट थीटा2, तो कोट थीटा2 में भी एंगल चेंज हुआ तो पोजीशन इनके अकॉर्डिंग ये भी चेंज, यानी 4/3 सेक थीटा2 कोस का उल्टा 5/4, और इसी तरह से कोसेक थीटा यानी 5/3। तो यहां से हमने देख रहे हैं कि थीटा चेंज होने पर इनकी वैल्यू चेंज हो रही है, कोस है वो साइन, साइन है वो कोस बन रहा है, क्या बन रहा है साइन कोस, कोस साइन, कोट टेन, टेन कोट, सेक कोसेक, कोसेक सेक। तो इस तरह से इनकी पोजीशंस क्या हो जाती हैं चेंज हो जाती हैं, ठीक है। इनका राइट क्वेश्चन और भी करेंगे, तब तक वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।